वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेरी वेल। तो आज के हमारे सेशन में हम डील करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? लास्ट सेशन में हमने डील किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। उसी को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे और उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मास। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के बाद पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, आगे आने वाले सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम डिराइव करेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो डॉक्टर फिजिक्स नोट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपके नोट्स हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सभी फ्रेंड लोगों के को भी इस सेशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसको आप बेहतरीन तरीके से इंजॉय करते हुए अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने चर्चा की थी और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक फील्ड? जो भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी डेफिनेशन है, ये बनाएगी। ठीक है, ऐसी क्यों होती है? ये इसी तरीके से डिफाइन की जाती है कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है बिकॉज ऑफ सम अदर चार्जेस, तो उस अदर चार्जेस की उस फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया। ठीक है, चलिए। ये चीज हमने पिछले सेशन में पढ़ ली थी। ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। इसमें आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है। वी विल टेक दिस आर वेक्टर फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। अगर आपका ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये पूरा हमने उसको डिटेल में स्टडी कर लिया था। ओके, और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाने वाले हैं। लास्ट में मैं आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन आप लास्ट सेशन से देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ। इसमें भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट सेशन में मैंने बताया था। ये देखो, ये चार चार्जेस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आंसर नहीं बता रहा हूं मैं। यहाँ पर एक आप प्लस का क्यू और माइनस का क्यू चार्ज रख लीजिएगा। फिर होगा क्या, इस पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू के कारण, ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। तो यहाँ पर केवल और केवल इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसको आपको ये फाइंड आउट करना है। बाकी अगर आपको ये ए डिस्टेंस गिवन है और अगर आपको ये थीटा गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट दिस आर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको खुद को करना है। बाकी अपनों ने क्वेश्चन कर लिए थे। हम्म, चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं, या तो इस क्वेश्चन को लास्ट में डील करते हैं ना, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को लास्ट में डील करेंगे। सबसे पहले आज के सेशन को फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में डील करते हैं। सभी लोग टॉपिक डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डज इट मीन? इट मींस अब यहाँ पर हमारे पास केवल एक पॉइंट चार्ज नहीं है,
वी आर हैविंग नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, छोटे छोटे डी क्यू बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। एंड दिस इज आवर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये हमारा चार्जेस का सिस्टम है, बिल्कुल सिंपल एकदम। छोटे छोटे पॉइंट को गौर कीजिएगा। अब मैं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो एक तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम है तो वो क्या करना, पहले तो इस पॉइंट चार्ज के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर इसके कारण 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 निकालना, और सबको जोड़ते जाना, एल्जेब्रिकली सम कर लेना उन सबका। ठीक है, फिर डायरेक्शंस। तो हम क्या पाते हैं कि अगर मैं इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं छोटे 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 स्मॉल एलिमेंटल पॉइंट चार्जेस में क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। और उसके बाद किसी एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उसका मैं टोटल इंटीग्रेशन कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम वही सेम कंसेप्ट लेते हैं। दिस इज अवर आर। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इट विल बी सिंपल। मैं क्या करता हूं, ये टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है, इस क्यू चार्ज को बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। मान लो मैं ये वाला चार्ज ले लेता हूं डी क्यू। तो इस छोटे से डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। तो के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब फिर मैंने दूसरा चार्ज लिया, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसे मैं इन सबको जोड़ता जाऊंगा। तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जुड़ता जाएगा और सबकी अलग अलग डिस्टेंस आती जाएगी। तो अगर मैंने इन सबको जोड़ दिया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन। हमने इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि पहले मैंने इस छोटे डी क्यू का निकाला, फिर इस छोटे डी क्यू का निकाला, फिर इसका निकाला, इसका निकाला, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के मैंने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये जो डी क्यू चार्ज होता है, जो ये एलिमेंटल चार्ज है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, डी क्यू के रिस्पेक्ट में, यानी चार्ज के रिस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉन वेरिएबल में। जैसे अगर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर हो, लाइन चार्ज हो, तो उस केस में हम क्या यूज में लेते हैं, उस केस में हम यूज में लेते हैं लीनियर डेंसिटी। क्या यूज में लेते हैं, लीनियर डेंसिटी। तो वहां पे हम लेंगे लैम्डा यूज में, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर आपका मान लीजिए एरियल ऑब्जेक्ट हो, यानी 2D ऑब्जेक्ट हो, दिस इज फॉर 1D, एंड दिस इज फॉर 2D। 2D के केस में क्या होगा, 2D के केस में हमें लेना पड़ेगा एरियल डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर मान लीजिए हम वॉल्यूम लेते हैं, कोई वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो हो जाएगा आपका 3D ऑब्जेक्ट। और उस केस में आप खुद बता सकते हैं, हम लेंगे रो, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब आइए हम इसको समझते हैं, व्हाट इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, 1D डिस्ट्रीब्यूशन, 2D डिस्ट्रीब्यूशन, 3D डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए क्या है कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इनको मैंने लाइन से खड़ा कर रखा है, एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे कि भैया एक लाइन में खड़े हो जाओ सभी पॉजिटिव चार्जेस। तो यहां पर हम यूज में लेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूज में लेंगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए मैंने कहा भाई लाइन में मत खड़े हो, एक कर्व बना के खड़े हो जाओ। तो ये भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ही है, एक लाइन में खड़े हैं, केवल एक रो है चार्जेस की, केवल एक रो, देर इज नो अदर रो।
केवल एक ही रो है चार्जेस की, वो एक पूरा लाइन में खड़े हैं। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं क्या करता हूं कि भैया लो, अब आप चार्ज क्या करो, रो के साथ साथ कॉलम भी बना लो। ठीक है, रो के साथ आपको यहाँ पे कॉलम भी मिल जाएगा ऐसे। तो इसे हम कहेंगे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। टू डायमेंशन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। अब मान लीजिए मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, सभी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो वो हो जाएगा मेरा 3D डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसका एग्जांपल क्या है? आपका रूम। आपके रूम के अंदर जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरा 3D डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3D, हर कॉर्नर में आपको एयर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और वही एयर की जो डेंसिटी होगी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, थ्रू आउट द रूम विल रिमेन सेम, सेम रहेगा। तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब जो चार्ज डेंसिटी है इट विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब मान लीजिए, यहीं पे मैं एग्जांपल लेता हूं, दो चार्जेस यहां पर हैं, तीन चार्जेस यहां पर हैं, एक दो यहां पर हैं, एक यहां पर है। तो इस केस में मुझे बताइए, जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम होगी या डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया अलग है, यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया 3 है। तो यहाँ पर हम जो भी केस अभी कंसीडर करने वाले हैं, वहां पे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम को कंसीडर करने वाले हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि जो चार्ज डेंसिटी है, चाहे आप किसी पॉइंट पे निकालो, यहाँ पर यूनिट एरिया में जितना आपको चार्ज मिलेगा, वही चार्ज आपको यहाँ पे पर यूनिट एरिया में मिलेगा। दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी विल रिमेन सेम। अब इसमें हमारा नेक्स्ट केस बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। ठीक है, लाइन चार्ज भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज। और अभी इसमें हम दो केस ले सकते हैं, एक तो फाइनाइट भी हो सकता है कि इनफाइनाइट। तो पहले फाइनाइट वाला ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट लाइन चार्ज, और वी कैन से रो। ठीक है, तो आज वो मैंने बिना पीपीटी के पढ़ाने इस टॉपिक को डिसीजन लिया है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप अपने हाथों से करेंगे तो ये चीजें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। केस क्या है? देखो भैया, केस बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, इसकी लेंथ फाइनाइट, फिक्स्ड लेंथ है इसकी। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है, मान लीजिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो चार्जेस के बीच का स्पेस सेम है, मतलब चार्ज डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। और इसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए है लैम्डा, दैट इज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। और आपको कहा गया है कि आप इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कीजिए कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और ये जो पी की जो डिस्टेंस है ना, ये यहां से दे रखी है। द डिस्टेंस इज, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर।
Let's say this distance is small r. अब मैंने क्या बताया आपको? आपको एक एक पॉइंट चार्ज उठाना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट चार्ज। तो भैया यही तो कूलाम लॉ की प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक इतना छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से मैं x डिस्टेंस पे गया, तो ये x डिस्टेंस पे मैं पहुंच गया, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर किया। ठीक है, मैं x डिस्टेंस पे गया, x डिस्टेंस पर जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिस्टेंस कंसीडर करी। इतनी छोटी सी डिस्टेंस कंसीडर करी कि उस छोटी सी डिस्टेंस में केवल एक ही पॉइंट चार्ज था, और वो था मेरा dq। ठीक है, तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसीडर की है, दिस छोटी सी डिस्टेंस इज dx। और इतनी छोटी डिस्टेंस है कि इसके अंदर केवल एक ही पॉइंट चार्ज है, और वो पॉइंट चार्ज कितना है, dq। अब बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। सो दैट विल बी dE, दैट विल बी dE। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो डीई का एक y कंपोनेंट होगा और एक x कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा डीई cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा डीई sin थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंटल पॉइंट चार्ज dq situated at the vertical x। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज में ली है, और वो टर्म क्या है, वो टर्म है लेमडा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिएगा, मुझे पता है कि L डिस्टेंस में चार्ज कितना है, Q। यूनिट डिस्टेंस में चार्ज क्या होगा, Q बाय L। तो dx डिस्टेंस में चार्ज कितना होगा, Q बाय L इंटू डी एक्स। Q बाय L इंटू डी एक्स। वट डज इट मीन? इट मीन्स जो मेरा dq चार्ज है, छोटा सा चार्ज ऑफ लेंथ dx, इट विल बी इक्वल टू Q बाय L dx। और ये Q बाय L क्या है, ये Q बाय L है लैम्डा। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। व्हाट इज dq? dq यहाँ पे जो आपका पॉइंट चार्ज है ना, यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका पॉइंट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx, dx इज द डिस्टेंस। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक टर्म आएगी, इस P से यहां तक का एंगल और इस P से यहां तक का एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल है मान लीजिए थीटा 1, और ये वाला एंगल है मान लीजिए थीटा 2। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी रेड कलर में जो नजर आ रही है आपको, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मान लीजिए, क्या मानेंगे आप, इस डिस्टेंस को मान लीजिए, नहीं तो सिंपल लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है, दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। What does it mean? The distance at which we want to find out the electric field,
and the point charge. The distance between the this point charge and the point P, ये वाली जो distance है. So this will be r square plus x square का root, r square plus x square का root. ठीक है. चलिए अब अपने निकालते हैं. अब इसका अपने करने वाले डेरिवेशन. बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है. देखिए what will be dE. So dE will be k dq डिवाइड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी डी. अगर अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहां पे आप देखिएगा x इज ए वेरिएबल. x एक तरीके का वेरिएबल, r तो कांस्टेंट है. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड दिस लाइन चार्ज इज r. r तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो x है ना, ये वेरिएबल है. इस x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, यहां तक जा सकता है, ये यहां से यहां नीचे आ सकता है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस x वेरिएबल को dq की टर्म में या फिर इस dq को x वेरिएबल की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूव ऑन. देखो Ex will be equal to E cos theta. Now this Ex will be equal to, what is E? Integration of k dq divide by r square plus x square cos theta. अब मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज करूंगा बेटा. k dq को क्या लिख सकता हूं मैं, lambda इंटू dx लिख सकता हूं. cos theta का cos theta डिवाइड बाय r square plus x square. Is it clear to everyone? Yes. Now theta is also variable. अब देखिएगा, ये ट्राइंगल लीजिए. ये वाला ट्राइंगल लीजिए और यहां से tan थीटा निकालिए कितना आता है. तो tan थीटा देखिए, tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. इट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाय r. सो x विल बी इक्वल टू r tan थीटा. ठीक है. तो अब dx निकालिए. इट विल बी r tan थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा. अब बस वैल्यूज पुट करनी है, कीजिए, कोशिश कीजिए. k lambda dx डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें वैल्यू पुट करनी है dx की. तो dx की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है, करो. तो यहां क्या आएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा. ठीक है. अब चाहिए अपने को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x तो अपने निकाल ही लिया, ये तो बन गया ना. देखो k लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपने, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा तो यहाँ चल ही रहा था, कोस थीटा कोस थीटा, और ये हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन. ठीक है. चलिए धीरे धीरे. इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन. तो k कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, और सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा 1 पर प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है. और ऊपर बच जाएगा cos थीटा. तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ k लेमडा डिवाइड बाय
आर cos theta d theta. Similarly, electric field in y direction will be k lambda by r. अब जैसे x डायरेक्शन के लिए cos थीटा आया था, तो y डायरेक्शन के लिए sin थीटा d थीटा. नाउ अब d थीटा की लिमिट इंपोज हमें करनी पड़ेगी. अगर मान लीजिए हम ये वाला रेफरेंस लेते हैं, ये वाला रेफरेंस लेते हैं, तो हम नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं. नीचे की तरफ जा रहे हैं उसको हम माइनस कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर की तरफ जो हम जा रहे हैं उसको हम प्लस कंसीडर कर लेते हैं. तो मतलब हमारी थीटा की लिमिट क्या हो सकती है? हम माइनस थीटा वन से शुरू होके प्लस थीटा टू तक जा रहे हैं. माइनस थीटा वन से शुरू होके प्लस थीटा टू तक जा रहे हैं. तो यहाँ पे लिमिट इंपोज कर दीजिए, माइनस थीटा वन से प्लस का थीटा टू. माइनस थीटा वन से प्लस का थीटा टू. और ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है. इसी फॉर्मूले से जो डिफरेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनको अभी हम आने वाले समय में डिराइव करने वाले हैं. तो लिमिट्स का ध्यान रखिएगा, माइनस थीटा वन से प्लस का थीटा टू. माइनस थीटा, ये थीटा वन थीटा टू क्या है? जो हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लिया है ना, उससे नीचे और ऊपर वाले एंगल है. कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरीके से लिया जाता है. हम क्या करते हैं, हमने थीटा कहां से कंसीडर किया है? ये थीटा यहां से कंसीडर किया है ना, ये वाला थीटा, इसलिए मैंने इसको रेफरेंस लिया है. अगर मैं यहां से थीटा कंसीडर करूं, यहां से, तो उस केस में जो थीटा की लिमिट होगी वो जीरो से टोटल थीटा हो जाएगी. मेरी बात समझ आ रही है? जो अभी हमने यहाँ पे थीटा कंसीडर किया है, वो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कंसीडर किया है ना, ये थीटा, ये cos थीटा कौन सा थीटा है? दिस cos थीटा इज द थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. अब हॉरिजॉन्टल के साथ ही तो हमें लिमिट इंपोज करनी पड़ेगी, माइनस थीटा वन से प्लस का थीटा टू. लेकिन कुछ बुक्स में हम क्या करते हैं, थीटा यहां से कंसीडर कर लेते हैं, यहां से. तब मान लीजिए जब थीटा आप यहां से कंसीडर करोगे, तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा. तो उस केस में थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी जब ये लाइन आपकी यहां पहुंच जाए, जीरो. और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब ये लाइन आपकी यहां ऊपर तक पहुंच जाए, थीटा नॉट. तो उस केस में लिमिट इंपोज अलग तरीके से होगी. तो ध्यान रखिएगा, आपने थीटा कहां से लिया है और उस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए. नो, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. तो देखिए, ई वाई लेते हैं अपने, एक्स ले लो पहले. ई एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा वन से प्लस का थीटा टू, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा. तो देखिए, ई एक्स विल बी के लेमडा बाय आर, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा. ठीक है, माइनस थीटा वन से प्लस का थीटा टू. तो के लेमडा बाय आर इन ब्रैकेट साइन माइनस थीटा टू, नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, साइन थीटा टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा वन. ठीक है, हाइड हो जाता हूं मैं, माइनस ऑफ साइन थीटा वन माइनस थीटा वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब आपको ये मालूम है, ये क्या बनेगा? के लेमडा बाय आर साइन थीटा टू, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, so this will be plus of sin theta 1. So this is the electric field in x direction due to this line charge. ठीक है, अब सिमिलरली अपने निकालते हैं y डायरेक्शन में. तो k लेमडा बाय आर
इंटीग्रेशन -θ1 से प्लस का θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो ये क्या होगा, के लेमडा बाय आर इन ब्रैकेट माइनस का कोस थीटा -θ1 से प्लस का θ2। ये डेरिवेशन है, ठीक है, इसमें समझाने वाला जैसा कुछ नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, ये तो करना ही पड़ेगा। के लेमडा बाय आर माइनस ऑफ कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस माइनस का θ1, ठीक है। सो ई वाई विल बी इक्वल टू के लेमडा बाय आर, और यहां क्या आएगा बताइए, माइनस माइनस ये प्लस, cos माइनस थीटा cos थीटा, सो cos θ1 माइनस ऑफ cos θ2। क्या बात समझ में आई? ये दो फॉर्मूले, और इन दो फॉर्मूलाज पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, और सभी केसेस केवल इन दोनों फॉर्मूला पर ही डिपेंड करता है, θ1 और θ2 पर, ठीक है। ये याद रखने का है अपने को, के लेमडा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 और cos θ1 माइनस cos θ2 एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ दैट लाइन चार्ज के कारण। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो अपने को समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज याद हो जाएगी सबको, एक बार बताओ। अगर याद नहीं होगी तो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वीडियो पॉज करके इसको अपने डायरी में लिख लेना, सॉरी। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनाइट लेंथ का, ठीक है। इसकी लेंथ है एल और चार्ज डेंसिटी है लेमडा, और मैं बिल्कुल इसके मिड पर, यहां पर पी पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर है, बिल्कुल मिड पे है, L/2 डिस्टेंस पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो फटाफट निकालो, थीटा बता दो कि क्या होगा। थीटा, ऊपर नीचे वाला थीटा सेम है ना, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ऊपर नीचे वाला थीटा सेम। देन अब हमें पता है, अब बार बार फॉर्मूला लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए एक्स का डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला था, के लेमडा बाय आर साइन θ1, फॉर्मूला लिखो बार बार, साइन θ2। फॉर्मूला देखने से याद नहीं होगा, अप्लाई करने से याद होता है। वाई डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला होता है, के लेमडा बाय आर cos θ1 माइनस cos θ2। अब वैल्यूज पुट करनी है, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। सो ई एक्स विल बी इक्वल टू के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर साइन थीटा लिख दो, है ना, ऐसे लिख लो, 2 के लेमडा बाय आर साइन थीटा। और अब कोई खतरनाक आदमी होगा, वो ई वाई डायरेक्टली बता देगा, व्हाट विल बी ई वाई, cos थीटा माइनस cos थीटा, ई वाई विल बी जीरो। ई वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये चीज सबको समझ में आ चुकी होगी, किस तरीके से हम एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जब हमारे पास लाइन चार्ज हो। कैसा चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल आएंगे जिनसे आप फॉर्मूला याद कर पाओगे। एक और एग्जांपल हमने लिया, सेम लाइन चार्ज ले लिया, लेकिन अब मैं किसी दूसरी जगह निकालना चाहता हूं, ठीक है। अगेन चार्ज डेंसिटी लेमडा और उसकी लेंथ है एल। अब मैं निकालना चाहता हूं इसके किसी एक एंड पर, इसके किसी एक एंड पर मैंने पी पॉइंट कंसीडर किया है, और वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो बस θ1 θ2 आना चाहिए। चलिए θ1 और θ2 सोच के देखिए कि यहां पर क्या होगा। ये एंगल अपना थीटा है,
ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। अब मैं बिल्कुल मिड पे नहीं निकाल रहा हूं, मैं किसी एंड पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है वहां पर निकालना मैं चाहता हूं। तो वापिस सेम प्रोसेस, फॉर्मूला लिखो, Ex विल बी इक्वल टू के लेमडा बाई आर। मैं भी लिख रहा हूं तो आप भी लिखो, ठीक है, सबको लिखना है। साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ई वाई फॉर्मूला लिखो, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, नाउ थीटा वन विल बी जीरो एंड थीटा टू विल बी थीटा। ये कितनों का आ रहा है, ये कितनों का आ रहा है, ये जितनों का आ रहा है वो सारी चीज समझ गए। हम करते क्या है, हम करते कुछ नहीं है, पी पॉइंट को इस एंड से मैंने जोड़ा और मेरा यही रेफरेंस है, यही मेरा रेफरेंस है। तो इस रेफरेंस पर जब मैं नीचे वाले एंड को जोड़ता हूं तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया। बात समझ में आ रही है क्या बंधु? ये मेरी लाइन होती है, मैं इसको यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक ला सकता हूँ, नीचे से लेके ऊपर तक ले जा सकता हूँ। सो दिस इज माई रेफरेंस, दिस इज माई रेफरेंस। अब इसी रेफरेंस तक मैं पहुंच गया तो पीले कलर वाली लाइन और रेड कलर वाली लाइन के बीच का एंगल कितना है, जीरो। और ऊपर पहुंच गया तो एंगल कितना है, थीटा। तो मैं जा रहा हूं 0 डिग्री से थीटा तक, लोअर लिमिट इज जीरो, अपर लिमिट इज थीटा। घुस रहा है दिमाग में? अरे घुस रहा है क्या दिमाग में, देखो, दिस इज माई रेफरेंस। मैं जा रहा हूं यहां से जा रहा हूं ना ऊपर, तो थीटा की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है जब मैं यहां पहुंच जाऊं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब मैं यहां पहुंच जाऊं। तो जब मैं यहां पहुंचूंगा थीटा की वैल्यू क्या है, रेफरेंस लाइन से नीचे माइनस का थीटा, और यहां मैं पहुंच गया ऊपर तो रेफरेंस लाइन के ऊपर प्लस का थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? आई ना? तो अब यहां भी देखो, ये रेफरेंस लाइन, थीटा जीरो, थीटा वन है जीरो, थीटा टू कितना है, थीटा, थीटा वन है जीरो, थीटा टू कितना है, थीटा, थीटा वन है जीरो, थीटा टू कितना है, थीटा। तो अब हो गया भैया काम अपना, अब इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखो ई एक्स साइन थीटा वन कितना है, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन थीटा टू क्या होगा, थीटा टू इज थीटा, तो साइन थीटा के लेमडा बाय आर साइन थीटा। और अगर मैं बात करता हूं वाई की, तो cos थीटा वन, cos थीटा क्या होता है, जीरो, cos थीटा जीरो, थीटा इज जीरो, तो cos जीरो विल बी वन। तो के लेमडा बाय आर, ये आ जाएगा वन माइनस में cos थीटा, के लेमडा बाय आर वन माइनस में cos थीटा। अब इसकी डायरेक्शन को अपने बताना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, कर लिया, फटाफट कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो उस चार्ज पर कहीं भी, उसको पी से जोड़ो। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि दिस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई माइनस का जे कैप। अब माइनस का जे कैप क्यों आया, क्योंकि भैया किस डायरेक्शन में था, नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस ऑफ ए वाई जे कैप। तो ये आप वेक्टर कंपोनेंट में भी इसको बता सकते हो, वेक्टर फॉर्म में विद डायरेक्शन। ठीक है,
इसका तो मैंने बता दिया, आपको करना कुछ नहीं है, बस ये ई एक्स और ई वाई रखना है। इस वाले का आप बताइएगा, इस वाले का बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसका आंसर आप खुद नोट डाउन करके देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। बाकी जो इनफाइनाइट लेंथ वाले जो लाइन चार्ज होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सेशन को अब अपने यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।